नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे। तो फर्स्ट प्रश्न है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? मतलब भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1829। भारत में 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। और दोस्तों, सती प्रथा का जो अंत है वो कैसे हुआ? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया। इससे बहुत लोग उनके समर्थन में इकट्ठा हुए और इससे इस आंदोलन को ताकत मिल गई। और उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने भी सती प्रथा को रोकने के लिए कई कानून भी बनाए थे, परंतु 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का कानून पारित किया गया और 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, जो कीर्ति स्तंभ और कुंभलगढ़ की रचना की थी, ये कवि महेश जी ने की थी। और जो कीर्ति स्तंभ और कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, उसकी रचना 1460 में पूरी हुई थी। 1460 में ये बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1734। जो हुरडा सम्मेलन है वो 1734 में हुआ था। और जो सवाई जयसिंह है, जो अंतिम हिंदू राजा था, सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा, इसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया था। और इस अश्वमेध यज्ञ में उसने मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह से मिलकर 16 और 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के पास हुरडा में राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलवाया था। और इस सम्मेलन को नाम दिया गया था हुरडा सम्मेलन। इस हुरडा सम्मेलन का दोस्तों प्रमुख उद्देश्य था वो मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने से रोकना था। तो दोस्तों, जो हुरडा सम्मेलन था ये हुआ था 1734 में, जुलाई 1734। अगला प्रश्न है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो आपको ये ऑप्शन पढ़ने हैं और देखना है इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है। फर्स्ट है, आहत सिक्के चांदी और तांबे में ढाले गए। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। शासकों की प्रतिमा के नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंदू या यूनानी शासकों ने जारी किए थे। लास्ट है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। तो दोस्तों, जो सही नहीं है इसमें से होगा वो सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। तो दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि सिक्कों राजा के अलावा सिक्कों को व्यापारी, धनपति और नागरिक भी जारी कर सकते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा होयसल। जो द्वार समुद्र थी वो होयसल वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 1906, 7 अगस्त 1906। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1906। सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया जो कलकत्ता फ्लैग था वो 1906 में कोलकाता में फहराया गया। अगला प्रश्न है, 1991-2001 के दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा केरल। और जो 1991-2001 के दौरान केरल की जनसंख्या वृद्धि दर थी दोस्तों, वो थी 9.4%। 9.4%। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई? तो दोस्तों, जो संविधान के निर्माण करने में कुल रकम खर्च हुई वो 6.4 करोड़। और आपको ये भी पता होगा कि संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा? तो ये लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है 30 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा 30 वर्ष। और दोस्तों, जो वर्तमान में भारत में विधान परिषद है ये 6 राज्यों में है। और पहले ये 7 राज्यों में होती थी, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर था जो राज्य था, अब ये यूनियन टेरिटरी है। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है और वो 6 राज्य है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है।
राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, किसी सांसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना, विधान परिषद के सदस्यों की निर्हता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना। तो दोस्तों जो निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है वो होगा किसी सांसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना, क्योंकि किसी सांसद सदस्य की मान्यता उसे रद्द करने के लिए, निर्वाचन आयोग को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति से परामर्श लेना पड़ता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा किसी सांसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। अगला प्रश्न है, नवीनीकरण ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों जो नवीनीकरण ऊर्जा है वो जैव मात्रा से प्राप्त की जाती है। और दोस्तों जो मरे हुए पौधे होते हैं उससे जो प्राप्त पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोमास। और जो बायोमास होते हैं ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं और उन्हें सीधे जलाकर इनका इस्तेमाल किया जाता है और इससे विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तन करने के बाद इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा जैव मात्रा। अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा तन्यता। दोस्तों तन्यता इसे डक्टिलिटी बोलते हैं और जो डक्टिलिटी होती है वो ठोस पदार्थों की तनाव डालकर खींचकर आकार बदल देने की क्षमता को बोलते हैं। और जो तन्य पदार्थ होते हैं उन्हें आसानी से खींचकर इसके तार बनाए जाते हैं। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आघातवर्धता है, ये आघातवर्धनीयता है। इससे ये होता है धातुओं का वह गुण जिससे धातुओं को पीटकर चादरों में बदला जाता है। तो एक तो होगा जिन्हें खींचकर तारों में बदला जाता है तो वो होगा तन्यता, और आघातवर्धता होगा जिससे धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, कालीमंतन प्रांत किस द्वीप का अंग है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बोर्नियो द्वीप। और जो ये बोर्नियो द्वीप है इसका 2/3 भाग है ये कालीमंतन के इंडोनेशियाई क्षेत्र में बना है। और दोस्तों जो ये कालीमंतन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विश्व ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। तो आपको ये याद रखना है कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। दोस्तों अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमारे पास आता है शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो आंसर आता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किससे संबंधित करार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा व्यापार और निवेश से संबंधित करार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रॉफिट, लाभ। और जो अवशिष्ट अर्जन है इसका प्रयोग जो है सामान्यतः इक्विटी मूल्यांकन के लिए किया जाता है और जो अवशिष्ट अर्जन होता है ये एक डिविडेंड होता है तो इसे कहेंगे लाभ। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964। तो इसका उत्तर होगा जुलाई 1964। और जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है यह अन्य विकास बैंकों की तरह उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण व अन्य विकासात्मक सेवाएं प्रदान करता है। तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1964 को। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो दोस्तों तो आप सभी को पता होगा भारत का केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई। और दोस्तों जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, हवाला क्या है? तो दोस्तों जो हवाला होता है ये होता है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। तो इसका उत्तर होगा विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। और जो हवाला के अंतर्गत अनाधिकृत रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी विनिमय किया जाता है, अर्थात हवाला विदेशी मुद्रा का एक देश से दूसरे देश पर गैर कानूनी रूप से हस्तांतरण होता है। दोस्तों लास्ट प्रश्न है,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने एक नई संशोधित श्रृंखला के अंतर्गत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसमें आधार वर्ष किसे माना गया है? तो दोस्तों इसमें आधार वर्ष लिया गया है 1980 और 81, 1980-81 को इन्होंने आधार वर्ष लिया है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।